तरह की चीजें आती हैं, स्पॉइल्ड गुड्स एंड डिफेक्टिव गुड्स। स्पॉइल्ड गुड्स क्या होती हैं? स्पॉइल्ड गुड्स हैज imperfections that cannot be economically corrected। जब चीजें हम कंप्लीट कर लेते हैं और वो चीजें जो हैं वो स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक नहीं होती, इम्परफेक्ट होती हैं और उनमें इस तरह के नकाइस होते हैं, इस तरह की इम्परफेक्शंस होती हैं जिनको हम इकोनॉमिकली ठीक नहीं कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी करेक्टेड इजीली। उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्पॉइल्ड वर्क या स्पॉइल्ड गुड्स कहते हैं। सो the spoiled goods are the goods which has imperfections that cannot be economically or easily corrected। जो कि इकोनॉमिकली मीन उनके ऊपर हम इतना खर्चा कर देते हैं कि उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाने का खदशा हो सकता है जब हम लोग उनको ठीक करने के लिए बैठें। तो इसलिए हम लोग उनको क्या समझते हैं कि ये खराब हो गई हैं, ये अब ठीक होने के काबिल नहीं हैं। तो जब ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम बनाते हैं और वो खराब हो जाती हैं और वो ठीक भी नहीं हो सकती हैं, तो उनको हम लोग स्पॉइल्ड गुड्स कहते हैं। द लॉस कैन बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द जॉब और चार्ज टू द फैक्ट्री ओवरहेड। और उनमें से जो चीजें जाया हो रही हैं, उनका जो लॉस होता है, वो या तो हम लोग वही दो तरीके हैं, या तो हम ओवरऑल एक स्पेसिफिक जॉब को चार्ज कर दें, किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर को, जॉब को असाइन कर दें, या फिर ओवरऑल हम किसी स्पेसिफिक जॉब को नहीं अगर चार्ज करते तो ओवरऑल फैक्ट्री और ओवरऑल प्रोडक्शन को चार्ज कर दें। सो स्पॉइल्ड गुड्स की जब हम लोग एंट्रीज करते हैं तो स्पॉइलेज चार्ज टू टोटल प्रोडक्शन, जब स्पॉइलेज को टोटल प्रोडक्शन को चार्ज करते हैं तो हम लोग इसकी एंट्री इस तरीके से करते हैं। स्पॉइल्ड गुड्स को हम लोग डेबिट कर देते हैं और फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, क्योंकि ये लॉस होता है हमारे पास, जो भी हम लोगों ने मटेरियल लेबर FOH अप्लाई किया हुआ होता है उन चीज़ों के ऊपर, वो सारे का सारा ज़ाया हो जाता है और वो जो ज़ाया है वो हम लोग क्या कर देते हैं? लॉस होता है और लॉस हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज कर देते हैं। सो स्पॉइल्ड गुड्स हमने जो निकाली, उनकी ज़ाहिर है मार्केट में बी पेयर के तौर पे, सी पेयर के तौर पे या डी पेयर के तौर पे जो 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 लेस क्वालिटी गुड्स के तौर पे बिक सकती हैं। तो जितनी उनकी वर्थ होगी उनको हम लोग डेबिट कर देंगे, वो हमें क्या हो जाएगी? उसका एसेट बन जाएगा। और जितना हमने उनके ऊपर कॉस्ट लगाई हुई होगी मटेरियल की, लेबर की, ओवरहेड्स की, वो हम लोग उनको क्रेडिट कर देंगे। और जितनी कॉस्ट हमने लगाई और जितनी कॉस्ट हमें रिकवर हो सकती है, द स्पॉइल्ड गुड्स कॉस्ट इज द रिकवरेबल कॉस्ट, कि भाई इनको बेच के हम कितने पैसे कमा सकते हैं, वो रिकवरेबल कॉस्ट में और जितनी उनके ऊपर कॉस्ट लगी हुई है उन दोनों का जो फर्क होगा वो हमारा लॉस होगा। और वो लॉस जो है वो अगर हम लोग ओवरऑल प्रोडक्शन को, टोटल प्रोडक्शन को चार्ज करते हैं तो हम FOH कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग स्पॉइल्ड गुड्स को स्पेसिफिक जॉब को चार्ज करते हैं तो हम लोग जितनी भी स्पॉइल्ड गुड्स की वर्थ होगी उसको डेबिट कर देंगे और उतनी जितनी जितनी उसका रिलेटिव पोर्शन बनेगा मटेरियल्स का, लेबर का और ओवरहेड का, उनको हम लोग रेलेवेंट पोर्शंस के साथ क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली जो लॉस होगा वो वर्क इन प्रोसेस को चार्ज हो जाएगा। इसमें हमें अलहदा से एक एंट्री करके, एक अलहदा से जो है वो हेड बना के लॉस का नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम लोगों ने जो भी कॉस्ट चार्ज की है वो हमारी रिकवरेबल कॉस्ट है, और यहाँ पे जो हम लोगों ने टोटल कॉस्ट की है वो भी हमारी क्या है? प्रोपोर्शनेट रिकवरेबल कॉस्ट है, जिसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो बाकी जो लॉस होगा वो ऑटोमेटिकली डेबिट है, और वो पहले ही हमने चूंकि वर्क इन प्रोसेस को चार्ज की हुई होती है सारी कॉस्ट, तो ऑटोमेटिकली वर्क इन प्रोसेस में पड़ा हुआ है, तो इसलिए वो वर्क इन प्रोसेस में ही रहेगा। सो दीज आर द टू सिंपल एंट्रीज फॉर चार्ज ऑफ लॉस ऑफ स्पॉइलेज टू द प्रोडक्शन। अगर हम ओवरऑल फैक्ट्री को चार्ज करते हैं, प्रोडक्शन को करते हैं, तो हम ये एंट्री करते हैं: स्पॉइल्ड गुड्स डेबिट, FOH कंट्रोल अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर,
लेबर और वर्क इन प्रोसेस FOH अकाउंट को क्रेडिट, या फिर हम सिंपली एक ही वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को, सिंपल एक अकाउंट को भी हम क्रेडिट कर सकते हैं। और अगर हम लोगों ने इसको जो है स्पेसिफिक जॉब को चार्ज करना है तो स्पॉइल गुड्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। हेयर ही हैज यूज्ड 3 वर्क इन प्रोसेसेस अकाउंट, मटेरियल, लेबर एंड FOH का अलग-अलग, हम इसको एक भी अकाउंट बना सकते हैं, ओनली वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। इस तरीके से हम लोग स्पॉइलेज की एंट्री करते हैं। अब हम लोग स्पॉइल्ड वर्क के हवाले से जो है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। वीनस इनकॉर्पोरेशन मैन्युफैक्चर्स टेनिस क्लॉथिंग। ड्यूरिंग द मंथ द कंपनी कट एंड असेंबल्ड 8,000 स्कर्ट्स। 100 of the skirts did not meet specifications. 8,000 में से 100 जो है वो स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं करती, एंड वर कंसिडर्ड सेकंड्स, और वो सेकंड्स तस्वर होती हैं। सेकंड्स आर सोल्ड फॉर 9.95 पर स्कर्ट, और सेकंड जो है वो 9.95 पर स्कर्ट बिक सकती है। Whereas first quality skirts sell for 39.95 और first quality 39.95 की बिकती है। During the month, work in process was charged 1,08,000, 36,000 for material, 48,000 for labor and 24,000 for factory overhead। तो हमने ड्यूरिंग द मंथ जो है वो 1,08,000 का वर्क इन प्रोसेस लगाया है, जिसमें से 36,000 मटीरियल लगाया है, 48,000 लेबर लगाई है और 24,000 जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड लगाए हैं। इन फिगर्स को हम प्रोपोर्शनेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। रिकॉर्ड द एंट्रीज टू फर्स्ट चार्ज द प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द पीरियड एंड देन रिकॉर्ड द लॉस ड्यू टू स्पॉइल्ड वर्क अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। First case is the loss due to spoilage work is spread over all jobs in the department. तमाम jobs को charge कर देना है। The loss due to spoiled work is charged to the specific job because it is special order। और वो जो दूसरा केस है उसमें हमने specific job को charge करना है क्योंकि वो एक special order है। अब हम लोग इसके solution पे बात कर लेते हैं। In first requirement, that is the A requirement, सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। ड्यूरिंग द पीरियड कॉस्ट इनकरेंस की जब हम लोग एंट्री करते हैं तो हम लोग जब कॉस्ट इनकर करते हैं तो हम प्रोडक्शन को चार्ज करते हैं और प्रोडक्शन को हम वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को चार्ज कर देते हैं। सो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट कर दिया और उनके साथ जो जो कॉस्ट लगाई हमने उनको हमने रेस्पेक्टिव अकाउंट्स को क्रेडिट कर दिया। तो हेयर वी हैव चार्ज मटीरियल ऑफ 36,000, मटीरियल को हमने क्रेडिट कर दिया 36,000 से, पे रोल को हम लोगों ने 48,000 से क्रेडिट कर दिया और फैक्ट्री ओवरहेड चूंकि हमने 24,000 लगाए तो हमने 24,000 से क्रेडिट कर दिया। सो दिस इज द एंट्री ऑफ बेसिकली चार्ज ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट टू द प्रोडक्शन और इंक्रेंस ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट इन अ पीरियड। तो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट, मटीरियल्स, पे रोल एंड फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट्स क्रेडिट कर देंगे। अब हम लोग स्पॉइलेज की बात कर लेते हैं। यहां पे हम लोग जो ए केस के अंदर तमाम की तमाम कॉस्ट जो है जो कि हम लॉस कर रहे हैं स्पॉइल्ड गुड्स की वजह से, दैट इज चार्ज टू ओवरऑल फैक्ट्री एंड नॉट अ स्पेसिफिक जॉब। जब स्पेसिफिक जॉब को हम चार्ज नहीं करते हैं तो उस सूरत में हम लोग स्पॉइल्ड गुड्स की जितनी वर्थ होगी उसको डेबिट कर देंगे। इन आर केस 100 यूनिट्स वर स्पॉइल्ड एंड इट वाज सोल्ड फॉर 9.95 पर यूनिट, तो इसलिए 9.95 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 995 इनकी क्या आ जाएगी, वर्थ आ जाएगी। और फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि अच्छा ये वाली जो 995 की चीजें बिक रही हैं इनके ऊपर कॉस्ट लगी कितनी थी। तो हमने ये कहा कि इनके ऊपर टोटल कॉस्ट लगी थी 1,08,000 की और उनके ऊपर यूनिट्स हमने बनाने थे 8,000। 1,08,000 को हमने डिवाइड किया 8,000 के साथ तो हमारे पास 13.5 पर यूनिट कॉस्ट आ गई। अब ये कॉस्ट हमने खर्च की हुई है उन यूनिट्स के ऊपर जो हमारे स्पॉइल हो गए हैं। तो 100 यूनिट हमारे स्पॉइल हुए थे तो हमने 13.5 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो वो आ गई 1,350। ये हम लोगों ने अपनी प्रोडक्शन में से कॉस्ट निकाल देनी है। जब हमने वो यूनिट स्पॉइल जो है वो निकाले हैं तो ये वाली कॉस्ट भी निकाल देनी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉस्ट जो लॉस है वो चार्ज कर रहे हैं ओवरऑल फैक्ट्री को, हम जॉब को चार्ज नहीं कर रहे। इस वजह से हम यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस में से ये वाली कॉस्ट एलिमिनेट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ओके, अब इसमें से देखें
13.5 इसकी पर यूनिट कॉस्ट आती थी, इसमें से रिकवरी हो रही है 9.95 की, और पर यूनिट कॉस्ट जो हमें लॉस हो रहा है दैट इज 3.55, और 3.55 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो 355 हमें लॉस हो जाएगा, जो कि हम लोग डेबिट कर देंगे हमारे फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट को, लॉस ड्यू टू स्पॉइल्ड वर्क के तहत। इस तरीके से हमारे पास जो एंट्री बनेगी दैट इज स्पॉइल्ड गुड्स अकाउंट डेबिट विद द मार्केट वैल्यू ऑफ द सेकंड्स दैट इज 9.95, मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 995 आ गया। फैक्ट्री ओवरहेड का लॉस जो है वो हमने कहा टोटल कॉस्ट लगी थी इनके ऊपर 13.5 पर यूनिट, रिकवरी हो रही है 9.95 यूनिट, और जो स्पॉइल्ड गुड्स हैं उनके ऊपर लॉस हमें हो रहा है पर यूनिट 3.55, 3.55 को मल्टीप्लाई किया 100 यूनिट्स के साथ तो ये आ गया 355, और उनकी जो कॉस्ट उनके ऊपर लगाई हुई थी वो हम लोगों ने प्रोडक्शन में से निकाल दी, क्योंकि हम लोगों ने वो वाले स्पेसिफिक जॉब को चार्ज नहीं करने हैं, तो इसलिए उनकी कॉस्ट थी 13.5 पर यूनिट, उसको मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो 1350 हमारे पास ओवरऑल क्रेडिट हो जाएगी वर्क इन प्रोसेस की। दैट वाज द फर्स्ट केस इन आवर क्वेश्चन जिसमें हम लोग स्पेसिफिक जॉब में से निकाल के लॉस को चार्ज कर रहे हैं ओवरऑल प्रोडक्शन को, फैक्ट्री ओवरहेड को। दूसरे केस के अंदर जो बी केस था उसमें हमारे पास जो है उन्होंने ये कहा कि जो आपने लॉस है वो स्पेसिफिक जॉब को चार्ज करना है। तो हेयर वी हैव फर्स्ट एंट्री ऑफ charge of cost in the period, that is total cost was 108,000 that is charged to work in process, तो work in process अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 1,08,000 से, और जो जो उसकी कॉस्ट होंगी उनको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, मटेरियल्स क्रेडिट हो जाएगा, लेबर की कॉस्ट से पेरोल क्रेडिट हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट से एफओएच अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारी पहली एंट्री हो गई कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्शन। हमने पिछले वाले पार्ट में कहा कि ये जो स्पॉइल्ड गुड्स हैं ये बेसिकली हमारी बिकेंगी कितने की, तो हमने ये कहा जी कि ये बिकेंगी हमारी 9.95 पर यूनिट। 9.95 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो स्पॉइल्ड गुड्स आ गई 995 की, और हम ये वाली जो 995 का बेनिफिट है ये हम दे देंगे वर्क इन प्रोसेस को। अब आप जरा गौर करें कि इन दोनों का जो नेट है दैट इज बेसिकली 355, वो ऑटोमेटिकली, चूंकि हम लोगों ने शुरू में कॉस्ट किसको चार्ज की थी, वर्क इन प्रोसेस को, तो ये ऑटोमेटिकली जो 355 का लॉस है वो ऑटोमेटिकली वर्क इन प्रोसेस में पड़ा हुआ है, वो और ऑलरेडी उसके अंदर चला गया हुआ था, इसलिए हम लोगों ने उसको निकाला नहीं है वहां से। हमने सिर्फ क्या चीज निकाली है, जो हमें रिकवरी हो रही है, जो रिकवरी हो रही है वो हम लोग वर्क इन प्रोसेस से निकाल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इससे क्या हो जाएगा, पर यूनिट कॉस्ट जो है वो उस प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी। यहां पे समझाना क्या है आप लोगों को, when loss of spoiled goods are charged to factory, per unit cost of remaining good units remains same, that is 13.5 and 13.5। when loss charged to specific job, जब उसी जॉब को चार्ज करेंगे लॉस को, तो उस सूरत में कॉस्ट जो है वो पहले कितनी थी 13.5, अब जो बढ़ के कितनी हो गई है 13.54। अब ये पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज कर गई है। तो बेसिकली यहां पे आप लोगों को समझाने का मकसद क्या है कि व्हेन वी चार्ज लॉस टू स्पेसिफिक जॉब, per unit cost increases, and when the loss is charged to factory, per unit cost remains same। We have in A case we have total work in process debited 1,08,000 and we have credited the work in process with 1350 which is the cost of spoiled units जो हमने वहां से निकाल दिए। रिमेनिंग कॉस्ट हमारे पास बची 1,06,650 की, इसको हमने रिमेनिंग यूनिट्स पे डिवाइड किया तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आई 13.5 which is the same as the previous cost of 13.5 which was charged on the production। And in B case we had charged the loss to the specific job, we have debited 1,08,000 to the job
and we had credited 995 cost, remaining cost was 1,07,005 और उसमें से जो 7900 रिमेनिंग यूनिट्स बचे तो उस सूरत में हमारी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो 13.54497376 मीन पर यूनिट कॉस्ट 13.5 से इंक्रीज कर गई। अब आप जरा गौर करें 355 का हमारे पास लॉस था, 7900 यूनिट्स के ऊपर हमने स्प्रेड किया, तो आप जरा अगर गौर करें 0.044937, तो ये देखें ये आप इसको इसमें प्लस कर लें 13.5, तो इन दोनों को जब आप लोग प्लस करोगे इन दोनों को तो वही वाली कॉस्ट बनेगी जो यहाँ पे नजर आ रही है आपको, यही वाली कॉस्ट सेम जो है वो यहाँ पे बन जाएगी। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने जब उसकी कॉस्ट में ऐड कर दिया लॉस को तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। सो इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन दैट कि जब हम लोग कॉस्ट को स्पेसिफिक जॉब को चार्ज करते हैं तो उससे पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाती है बिकॉज लॉस इज चार्ज टू स्पेसिफिक जॉब।